आयुर्वेदिक औषधि निर्माता एसोसिएशन द्वारा धन्वंतरी जयंती की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सरफराज आलम और डॉक्टर एम.के. सिंह ने भगवान धन्वंतरी जी के चित्र का अनावरण किया और दीप प्रज्वलन कर आरती की। भगवान धन्वंतरी जी के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन कर आरती की गई। एडवोकेट अनिल आदर्श जैन ने जीएसटी में हुई बदलावों के बारे में जानकारी दी, जबकि अन्य वक्ताओं ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में आपको बता दें, अध्यक्ष श्री विजय जैन, मंत्री रामहरि त्यागी, कोषाध्यक्ष अजय मित्तल, अन्य उपस्थित जेपी शर्मा, के.आर. पाठक, अखिल अग्रवाल, विजय शर्मा, विश्वजीत जैन, देवेंद्र अग्रवाल, रोहित शर्मा, शुभम गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं ने भाग लिया और भगवान धन्वंतरी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। आयुर्वेदिक दवा निर्माणशाला फार्मेसी है। आज धन्वंतरी दिवस है। धन्वंतरी दिवस की पूर्व संध्या पे सभी फार्मेसी वालों की एसोसिएशन का आज गोष्ठी हुई और यहाँ पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन होता है किस तरीके से आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम दवाओं को बना सकते हैं और प्रभावशाली, उसके बारे में हमें बताया गया। मार्गदर्शन होता है, हमारे अधिकारी भी आज आते हैं और आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो आम जन को ये बताता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। ये आयुर्वेदिक जो है वो नेचर है, जड़ी बूटियां जिसको हम ये कहते हैं पुराने जमाने में कि ये काढ़ा होगा, चूरन होगा, चटनी होगी। आज आयुर्वेद ऐसा नहीं रहा है आयुर्वेद ही, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल इस तरीके से आज की टेक्नोलॉजी की तरह हो गई है जिसको देख के आप ये नहीं पहचान सकते कि ये एलोपैथ है या आयुर्वेद। आपको देखना है उस पर कि ये आयुर्वेदिक है या नहीं एलोपैथ है, आप नहीं पहचान सकते। अब मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक के बारे में एक भ्रांति है कि ये धीरे धीरे काम करता है। सच ये है कि आयुर्वेदिक धीरे धीरे काम नहीं करता। वो ये बताता है कि आप मुझे भी लीजिए, दवाई लीजिए आयुर्वेदिक की, लेकिन आहार विहार ठीक रखिए। आयुर्वेद में सबसे पहला जो टारगेट होता है ठीक करने का वो पेट पर होता है कि आपका अगर पाचन क्रिया ठीक है, पेट ठीक है, आप सुबह जब फ्रेश होते हैं तो बिल्कुल ढंग से एक बार में मोशन आपका क्लियर होता है तो आप स्वस्थ हैं। अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो पेट से जनित होती है। इसी को कहते हुए मैं सभी से कहूँगा आयुर्वेद को अपनाइए। अगर आपको कोई जटिल समस्या है तो एलोपैथ 2-3 दिन आप लीजिए, जिससे आप सर्जरी में एलोपैथी की जरूरत होती है। बुखार के टाइम पे हाई फीवर है, आप एलोपैथी लेके फीवर डाउन कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के इफेक्ट के लिए आप आयुर्वेद अपनाएं। यही मेरा सभी से कहना है। जय धन्वंतरी। जयंती के उपलक्ष्य में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि आयुर्वेद दिवस की तारीख अब 23 सितंबर 2025 को कर दी गई है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। लेकिन आयुर्वेद चूँकि धन्वंतरी जयंती में पूर्व में मनाया जाता था, इसलिए ये पूरे साल ये कार्यक्रम चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही रहेगा, ये तो हमेशा चलता रहेगा और इसके हर साल की तरह एक थीम होती है। इस बार भी एक थीम है आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये इस वर्ष की थीम है। हाँ, आयुर्वेद को बढ़ावा के लिए हम लोगों ने क्लस्टर्स बना रखे हैं, छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं। वहाँ पे आयुर्वेद की दिनचर्या, योग आसन और आयुर्वेद से क्या क्या लाभ हो सकता है, उसके लिए हम लोगों ने एक एक टीम बनाकर गांव में, शहर में, हर जगह भेजे जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यकीन जानिए, जो पहले लोग थे आज उनकी संख्या बढ़ चुकी है। उसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं, पहले हमारे पास 10 साल पहले 30 फार्मेसी हुआ करती थी आयुर्वेदिक, अभी 60-60 फार्मेसी हैं। जब लोग ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाओं की डिमांड करने लगे तभी फार्मेसी की तादाद बढ़ चुकी है। इससे ऐसा पता लगता है, व्यतीत होता है कि लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा जागरूक हुए। धन्वंतरी जयंती के पूर्व बेला में हम निर्माता संघ द्वारा आज धन्वंतरी जयंती मनाई जा रही है। धन्वंतरी भगवान जड़ी बूटियों आयुर्वेदिक के प्रभावक थे, तो उनकी याद में उनको समर्पित करते हुए उनके समक्ष
हम लोगों ने दीप प्रज्वलन किया और सभी निर्माताओं ने बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर आरती की और ऐसी कामना करते हैं देशवासियों से कि हमारे आयुर्वेदिक औषधियों से सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। जैसे लगातार देखा जा रहा है आयुर्वेदिक बड़े नीचे जाते हैं क्योंकि पहले के लोग कहते थे काढ़ा बना के दो आयुर्वेदिक ये बड़े चलते थे। आज देखो एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो ये बड़ी तेजी से बढ़ो आयुर्वेदिक क्यों इतना नीचे आ रहा आयुर्वेदिक हमेशा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। उसका कारण है आयुर्वेदिक अंदर से सही करता है। लोगों की धारणा है कि आयुर्वेद से सही नहीं हो रहा है आदमी, सही तो हो रहा है परंतु होगा टाइम से, समय से।